मौलाना बख्श चांडी साहब, कि मेन टॉपिक हमारा ये नहीं होगा, हम जाना चाहेंगे सेनेट की तरफ और लार्जर, क्योंकि आपका ताल्लुक वैसे भी पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी कंटेस्टेंट नहीं थी सियालकोट के अंदर, डस्का के अंदर, लेकिन आपकी पार्टी की इस पे पोजीशन है क्या? बिकॉज हम जब एदाद शुमार हम देख रहे हैं अब तक जितने भी बाई इलेक्शंस के आए हैं, तो बहुत हमें बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि पीटीआई ने लीड को कम किया है, जीत वो नहीं रहे, लीड को उन्होंने कम किया है। और ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त जंग हमारे सामने सियालकोट में हो रही है वो दर हकीकत एक बयानिए की जंग है, एक नैरेटिव की जंग है, वो हल्के की जंग नहीं है। आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़? पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बता सकेंगे, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन या पीपल्स पार्टी कारकुन की हैसियत में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने निकाली है, क्या वो इस हुकूमत की नाअहली के लिए काफ़ी नहीं? क्या हुकूमत की नाअहली इसके बाद भी कोई और सबूत चाहिए? इस इलेक्शन में धांधली का कोई और सबूत भी हो कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हम बेबस थे, ये ना हुआ वो इलेक्शन के नताइज भी धुन से मुतासर होंगे, इलेक्शन के नताइज भी अफसरों के रवैयों से मुतासर होंगे। तो फिर इन्होंने तो पूरे इलेक्शन के अमल को ही मुतनाज़ा बना दिया है। अब किसको इस इदारे के इलेक्शन इंतखाबात पर अमल होगा, यकीन दहानी होगी? आपने वो प्रेस रिलीज पढ़ा है? हमने डीआईजी से बात करनी चाहिए, डीआईजी ने नहीं की। एसपी से बात करनी चाहिए, एसपी ने बात नहीं की। पोलिंग की तब्दीली आई है, 20 पोलिंग स्टेशन पे शक शुबात है। इन्होंने तो पूरे इलेक्शन के अमल को ही नाकाम बना दिया है, बेएतमाद कर दिया है। मैं नहीं समझता हर शोबे में इन्होंने किस शोबे में अहलियत का मुजाहरा किया है। लेकिन चांडी साहब जो आप कह रहे हैं ये तो फिर बयानिए की बात आ गई ना, ये तो आप एनालिसिस चांडी साहब, ये तो जो आप कह रहे हैं चांडी साहब, एक बयानिए की बात आ जाती है कि आप इसमें से ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं। जो एदाद और शुमार है वो एदाद और शुमार तो ये दिखाते हैं कि लीड बड़ी कम है। अगर आप दोबारा भी हल्के में इलेक्शन करा दें और पीटीआई 2000 से हार भी जाती है, अभी कहते हैं हम 7000 से जीत रहे हैं, तो उससे तो लार्जर पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चांडी साहब, मेरी गुजारिश छोटी चीज से ही आप बड़ी का अंदाजा लगा सकते कि सूरत हाल है क्या। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रवैया देख लें और हुकूमत का देख लें। वफाकी हुकूमत है वो कितनी बेबस नजर आ रही है। तो हमारे खर्चा तो सब दुरुस्त है, मैं ये इसमें बयाने की बात नहीं। अगर फिगर बता भी दूं, फिगर पर बहस करें तो बेमाना हो गए ना। वो तो जब एक अमली मुतनाज़ा बन जाए तो फिर एक हल्के के फिगर्स पे मेरी जान बात क्या करने की। इनकी नाअहली है और कुछ भी नहीं है। फौज चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो डस्का यानी 75 के इलेक्शन को पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ उसको जोड़ रही है, और आपकी पार्टी का जो स्टैंड है एक फेयर प्ले का या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का, उससे उन्होंने एक मतनाज़े कर दिया है, उससे उन्होंने उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नहीं, मुतनाज़े नहीं किया, मुतनाज़े करने की कोशिश की है। देखिए, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी किस मुंह से धांधली की बात करेंगे? जिस किस्म के इलेक्शन सिंध में होते हैं या जिस किस्म के इलेक्शन जो हैं वो पीएमएलएन ने कराए हैं। पीएमएलएन तो खैर पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर किया हुआ है 1990 में कि उन्होंने बाकायदा एजेंसीज के साथ मिलकर के इलेक्शन ही पूरा चुरा लिया। और ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसको ये एजाज़ हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो धांधली है उसके ऊपर जो है वर्डिक्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से जो इलेक्शन ये पीटीआई ही है जिसमें जब इलेक्शन होते हैं, फ्रेंकली इससे पहले तो ये था पिछली हुकूमतों में कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा है, जीतना तो हुकूमत नहीं है और आप ऐसे ही अपने पैसे भी ज़ाया करें और एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस में मेहनत भी करें, क्या ज़रूरत है। तो लोग तो इलेक्शनों में इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ करते थे। पता था जी सिंध से पीपल्स पार्टी ने जीत जाना है, यहाँ से जो है नून लीग ने जीत जाना है जिनकी हुकूमतें थी। ये पहली बार हुआ है कि जब पीटीआई इलेक्शन लड़ती है तो लगता है कि हुकूमत तो कहीं नजर ही नहीं आती। डस्का के इलेक्शन में आप देखिए कि कितने वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के फंड्स पड़े हुए थे तकरीबन 1 अरब रुपए के। अगर हुकूमत चाहती तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले तमाम डस्का में एक बड़ा तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो जाता। खुद जब मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा 2016 में तो आखिरी 2 हफ्तों में 50 करोड़ रुपया मेरे हल्के में बांट दिया गया। DCSP मेरे जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके जलसे जो हैं वो मैनेज करवाया करते थे, कुर्सियां भी उनको ला के दिया करते थे। और तमाम एक पूरी जो हुकूमत पंजाब थी उसके MNA MPs हर यूनियन काउंसिल में घुसे हुए थे, कैंपेन्स कर रहे थे। ये जो सूरत हाल है ये यकसर मुख्तलिफ है उन हुकूमतों से
पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतों के ज़िमनी इलेक्शन से। अब तो जो PTI का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है उसको पता होता है कि अपने सर पे ही लड़ना है, कोई उसको जो है ना फंडिंग जो है वो उसके मुंह खुलते हैं, ना ही उनके ऊपर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया इतनी मेहरबान होती है, और वो इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जो नज़र आता है। और इस तरह से इसलिए मैंने आपको मिसाल दी, 7 इलेक्शंस हुए, अच्छा, 6 इलेक्शन चांडियो साहब का भी इस पे जी चांडियो साहब, एक कुछ सवाल एक ये भी उठ रहा है कि क्या वजह है, वो क्या डायनामिक्स है, वो क्या हिसाब किताब और मैथमेटिक्स है जिसमें पीपल्स पार्टी तमाम ज़मीनी इंतखाबात सिंध में जीत लेती है? क्या वजह है किसी और के जीत के चांस का इम्कान भी नहीं हो पाता? पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सवाल है। अगर किसी और सूबे में किसी पार्टी की फतह की बात चलेगी और उसकी कारकर्दगी की, मैं आप आ जाए मेरे से रूबरू, इधर ही सवाल जवाब करें तो मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ ये जिसका विस्का की बात नहीं है। बात यह है PTI के लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों का जीना अजीर्ण कर दिया है। महंगाई की कयामत देखें, गरीबों का जो हाल है। PTI ने दिया क्या है अवाम को? वजीर आज़म ने अपना कारनामा कौन सा बताया है सवाए मुखालफिन को गालियां देने के? उसने ये नहीं किया। भाई आपने क्या किया वो बताएं ना। हम पर मजाक करना तंज करना आसान है। दिया क्या है आपने पाकिस्तान के लोगों को? इतने अरसे में क्या बताएंगे लोगों को? सवाए झूठ के, सवाए झूठी दवाओं के, सवाए मुखालफिन को गालियां देने के। ये भी मुखालफिन ने किया। ये तो आपने क्या किया जनाब? आप तो बताएं आपने अवाम को क्या दिया है? आपने बिजली का वादा किया वो पूरा किया है या हर रोज महंगाई कर रहे हैं? आपने चीजों के सस्ते होने की बात की, हर दौर महंगाई है। ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं है पाकिस्तान में जो महंगाई की तारीफ करे, जो महंगाई को मजबूरी बताए, जो महंगाई को अपने कंट्रोल से बाहर। चौधरी साहब को जवाब देने दीजिए ब्रेक से पहले, बहुत जल्दी। देखिए जी, ये तो चौधरी साहब इसका क्या जवाब, जो सवाल रेज करते हैं साहब की? तो देखिए, हर एक देख रहा है कि सिंध में क्या कारकर्दगी है। ये तकरीबन एक कशरा हो गया है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। यार फवाद भाई ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। बाकी देख लें। इसी तरीके से जो महंगाई जल्दी है, आप ही जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे फवाद भाई, आप भी जान छुड़ाएंगे जल्दी। नहीं, इशू ये है कि ये जो सारी इस वक्त एक सिचुएशन जिसका हमें सामना है, उसकी जो जिम्मेदार है वो तो एक डेकेड ऑफ डार्कनेस है, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल PMLN की हुकूमत थी, और 10 साल की एक बुराइयां हैं जिसको तो इस बार भी जड़ से उखाड़ने और इंशाल्लाह उसको जब चीजें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह बेहतर होंगी। लेकिन असल बात यह है जो मैंने आपको अर्ज किया, इलेक्शन सिंध में जो होता है और जो पंजाब में होता है या खैबर पख्तूनख्वा में होता है, उसमें बहुत फर्क है। सिंध का इलेक्शन जो लोग पहले तो वो डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं। अलीम आदिल शेख का आप देखिए वहां पे क्या हाल हुआ है। सो वहां पे तो एक गुंडागर्दी की जो है वो सियासत है। पंजाब और KP में तो ऐसा नहीं है। तो ये बुनियादी फर्क है इस वक्त ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज में, जहां पर एक तरफ धौंस धांधली और पैसा जो है वो हुकूमत लगाती है और दूसरी तरफ हुकूमत बिल्कुल न्यूट्रल होकर खड़ी होती है।